हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अभी तक हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे थे और अब हम हिंदू धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैसे बौद्ध धर्म की परंपराएं, बौद्ध धर्म सामने आ रहा था, ऐसे ही जो है हिंदू धर्म में भी जो है कुछ परंपराएं जुड़ रही थी। तो हिंदू धर्म में जो है दो शाखाएं बनी, एक वैष्णव और एक शैव। वैष्णव का मतलब है जो लोग विष्णु को महत्वपूर्ण देवता मानते थे, और जो शिव के पुजारी थे वो क्या है, शैव मत के कहलाए। तो इस तरह से दो परंपराएं जो हैं सामने आईं, और इन परंपराओं में जो है देवताओं की पूजा को जो है खास महत्व दिया गया, और व्यक्ति और जो ईश्वर हैं उनके बीच जो है प्रेम का रास्ता बताया गया, भक्ति को। दोनों के बीच में जो लगाव है उसको जो है भक्ति कहा गया। वैष्णव संप्रदाय में या वैष्णववाद जो था उसमें जो है ये कहा गया, ये बताया गया कि जो भगवान है, जब अत्याचार फैलते हैं दुनिया में और अव्यवस्था फैल जाती है तो भगवान जो है अवतार लेते हैं। हिंदू धर्म में आपको पता है 10 अवतारों के बारे में वर्णन किया गया है, और भगवान के अवतारों की विभिन्न मूर्तियाँ विभिन्न जगह पर बनाई गई और मंदिरों में लगाई गई। बहुत तरह की मूर्तियाँ उनकी जो है पाई गई हैं। तो विष्णु भगवान को जो है अवतार के रूप में जो है देखा गया कि विष्णु भगवान विभिन्न तरह के अवतार पृथ्वी पर लेते हैं। इसके बाद जो है जैसे जो देवता होते थे उनकी प्रकृति के अनुसार जो है उनका चित्रण किया जाता था। उनके बैठने का स्टाइल, उनके पास जो आभूषण हैं या उनके हाथ में जो भी कुछ शुभ प्रतीक हैं, वो सब जो है उनकी प्रकृति के अनुसार चित्रण किए गए। धीरे धीरे क्या हुआ, मंदिरों का निर्माण होने लगा। पहले आपने चैप्टर में पढ़ा था कि जो वैदिक धर्म था उसमें जो है यज्ञों को बहुत महत्व दिया जाता था। अब जो है धीरे धीरे क्या हुआ कि मंदिरों का भी महत्व बढ़ने लगा। जैसे बौद्ध धर्म में स्तूप बनाए जाने लगे, चैत्य, इसी तरह से जो है मंदिर भी बनाए जाने लगे। और उसके बाद जो है पहले जो मंदिर होते थे वो क्या होते थे, वो एकदम सिंपल होते थे। एक कमरा होता था, उसमें एक दरवाज़ा होता था, वहाँ भगवान की मूर्ति होती थी, और धीरे धीरे जो है उन मंदिरों का विस्तार होता गया। पुराणों की रचना की गई। जैसे ये माना जाता था कि जो वैदिक साहित्य है उसको पढ़ने सुनने की अनुमति स्त्रियों को और जो शूद्र माने गए हैं उनको नहीं है, लेकिन पुराण है। पुराण क्या है, उनको जो है कोई भी व्यक्ति सुन सकता था, चाहे स्त्री है, चाहे ऊंची जाति का है, चाहे नीची जाति का है। इसमें जो है इनको संस्कृत श्लोक में लिखा गया, श्लोकों के रूप में, और इनको जो है लोग ऊंची आवाज़ में जो है पढ़ा करते थे और बहुत सारे लोग उनको जो है सुनते थे। तो आपसी मेल मिलाप जो था लोगों का, उससे ये जो है पुराणों की कहानियाँ विकसित हुई और लोगों के बीच में जो है ये बहुत प्रसिद्ध हुई। अब हम मंदिरों के बारे में पढ़ रहे थे। जैसे मंदिरों में धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग जो हैं विभिन्न तरह के देवी देवताओं की पूजा मंदिरों में करने लगे। बाद में मंदिरों का ढांचा बदलने लगा और उसमें जो है शिखर भी बनाए जाने लगे, और उसके बाद जो है विभिन्न तरह के जो है भित्ति चित्र, यानी कि दीवारों पर जो पत्थर लगे होते थे उन्हीं के ऊपर जो है चित्रों को गढ़ दिया जाता था। ये मंदिर का आप एक जो है चित्र देख सकते हैं। और इसके बाद जो है बैठने के लिए बहुत एक विशाल सभा स्थल बनाया जाने लगा। ऊंची दीवारें, चारों तरफ से घेरने के लिए तोरण बनाए जाने लगे, और जल का प्रबंध वहाँ पे किया जाने लगा। तो इस तरह से जो है मंदिर के स्वरूप में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। बहुत सारे मंदिर जो हैं गुफाओं को काट के उन्हें खोखला करके भी बनाए गए, या एक ही गुफा से जो है पूरा मंदिर बनाया गया। तो ऐसे विविध प्रकार के मंदिर हैं जो कि गुफाओं को काट करके बनाया गया। तो इसमें जो है एक कैलाशनाथ का
मंदिर है एलोरा में, महाराष्ट्र में एलोरा जगह है, वहाँ पे मंदिर है और ये उस मंदिर का स्वरूप है। आप देख सकते हैं कैलाशनाथ मंदिर एलोरा, और बहुत ही भव्य मंदिर है। एक ही चट्टान को काट के जो है बनाया गया है। गुफाएं बनाई जाती थी, कृत्रिम गुफाएं टाइप की बनाई जाती थी। ये ऊपर दी हुई है, बिहार में बनी हुई जो है 3री शताब्दी की एक गुफा। तो इस तरह से जो है मंदिरों का धीरे धीरे विकास होता गया।